अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों पे आज बात करेंगे और तफसील से उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं कराची के हवाले से बात करूंगा कि कराची में जो बढ़ते हुए जराइम हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। कराची के हालात किस जानिब धकेले जा रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक इसके नताइज निकल सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और उसके अलावा एक उर्दू स्पीकिंग कराची के सहाफ़ी हैं, उनका एक वीलॉग मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मैंने उस पर बात करना मुनासिब समझा, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने तअस्सुब की बिना पे उस पर बात की है और हक़ाइक़ को मसक करके यानी उन्होंने बात की है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक कौम को या टारगेट करना ये मुनासिब नहीं होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि मोहसिन बेग का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको खारिज करने के हवाले से जो अपीलें दायर की गई थी उसमें भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला के जो उन्होंने बरहमी का इजहार किया है उस पर भी बात करेंगे। और आखिरकार यानी इत्तेहादियों की जीत हो गई, तो इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि वफाकी काबीना में तोसी की जाएगी, यानी नई वजारतें शामिल की जाएंगी, नए वजीर उसमें शामिल किए जाएंगे और अपनी काबीना को बढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं अब कराची के मौजूदा हालात की जानिब। कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे डकैतियाँ चल रही हैं, लूटमार चल रही है, चोरी और डाकागिरी चल रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल कह सकते हैं कि ज़ीरो की बिना पे है, क्योंकि पुलिस के सामने से डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, लूटमार हो रही हैं। और ये जो अभी कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी को जो कत्ल कर दिया गया यानी शहीद किया गया है, वो डकैती की बिना पे वो वारदात थी। अब इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं? क्या कराची को कोई हाथ से पकड़ के यानी पीछे धकेल रहा है, या कुछ कुव्वतें फिर दोबारा सरगर्म होने की कोशिश कर रही हैं, या साजिश में लगी हुई हैं कि कराची का अमन ख़राब हो और दोबारा कराची के हालात ख़राब हों, तो कराची में एक यानी तीसरी कुव्वत को लाने की कोशिश की जा रही हो। ये भी हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। मईशत का भी इसमें बिल्कुल किरदार है कि मईशत बहुत ख़राब है पाकिस्तान की और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, क्राइम का इजाफा इस हद तक जो बढ़ गया है, इसमें मईशत का भी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग भूख और अफलास का शिकार है, जिसकी वजह से भी नौजवान या एक जो अपने पेट की रोज़ी के लिए निकलता है, उसको अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो भी इस जानिब बढ़ेगा, ऐसे ख़तरनाक कदम उठाने पे मजबूर होगा वो भी। लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन कराची को एक धकेला जा रहा है बदअमनी की जानिब। इसके पीछे बहुत बड़ी कुव्वतें काम कर रही हैं, साजिश हैं, उनको बेनकाब होना चाहिए। हमारे इदारे उस पर नज़र रखें ऐसी चीज़ों पे। अब जो एक सहाफ़ी का जो वीलॉग गुजरा है, उन्होंने कहा है कि कराची के अंदर जो डकैतियाँ हो रही हैं वो अंदरून सिंध से लोग आके कर रहे हैं। तो मैं कतन अपना इसको तस्लीम करने के लिए या मानने को तैयार नहीं, और मैं इसको तअस्सुब परस्ती समझता हूँ। इस सहाफ़ी जो बोल रहे हैं, अली सरवर नाम है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिंधी, सराइकी और पश्तून बोलने वालों के हवाले से बात की है कि कोरंगी कॉजवे पे ख़ास करके जो कुछ रोज़ पहले जो डकैती का एक वाक़या पेश आया, यानी वो पिकेट लगा के उन्होंने 100 अफराद की लूट मार की है, तो उन्होंने अपना बड़े दावे से ये इन तीनों यानी कौमियतों का जिक्र किया है, सिंधी, सराइकी और पश्तो बोलने वालों का, कि वो यानी यहाँ डकैतें कर रहे हैं। तो आपने कैसे ऐसे इसको डिक्लेयर कर दिया कि वो सिंधी, सराइकी और पश्तून बोलने वाले हैं, वो डकैतियाँ कर रहे हैं पूरी कराची के अंदर? क्या उन्होंने माहौल ख़राब किया है? क्या सिंधियों ने कराची में लूट मार मचा रखी है? क्या आपने लोग गिरफ्तार कर लिए, लोग पकड़े गए, उनसे उनकी तफ्तीश हुई, उन्होंने बताया कि मैं सिंधी हूँ, या किसी ने बताया कि मैं पंजाबी हूँ, सराइकी हूँ, बलोच हूँ, पठान हूँ, या मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ? किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं इंक्वायरी की, कोई पकड़ में नहीं आया। तो आप ऐसे कैसे किसी एक बंदे को, किसी एक कौम को आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो उनकी वजह से कराची में जराइम का इजाफा हुआ है?
आपकी ज़बान से तासुब नज़र आ रहा है। आप मखसूस टोले के लिए लग रहा है मुझे काम कर रहे हैं, मखसूस कुव्वतों के लिए आप काम कर रहे हैं जो लसानी बुनियादों पे एक तफर्रुक पैदा करना चाह रहे हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये चोर है, लुटेरा है, डाकू है, भत्ताखोर है। उसके किरदार से नज़र आता है। जब उसका किरदार ऐसा होता है तो आपने कब इंक्वायरी की? अली सबर साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, आपने कैसे डिक्लेयर कर लिया? आप पीपल्स पार्टी को, भले पीपल्स पार्टी के ऊपर आप तनकीद करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जाहिर सी बात है, कानूनी इदारे उनके मातहत हैं, उनका काम है गवर्नेंस बेहतर करना और अमन व अमान के हालात को बेहतर रखना, उनको उनके ऊपर काबू रखना, जराइम पे काबू करना, जराइम पे कंट्रोल करना, बिल्कुल सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी का काम है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने बंदे ला रही है अपना सिंध से? क्या कराची सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है? आप भूल रहे हैं। आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो सिंध है। सिंध कराची का दारुल खिलाफा है और तारीखी शहर है। सिंध का शहर कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, वो तारीखी शहर है सिंध का। आप कैसे कह सकते हैं? आप बार बार कुछ आप जैसे सहाफ़ी और आप लोग और आप जैसे सहाफ़ी बार बार तकसीम की बात करते हैं। इस लफ्ज़ से तकसीम होती है। आप कहते हैं कि कराची अलग है और सिंध अलग है। तो बड़ी माजरत के साथ मैं तो कहता हूँ कि सिंध हुकूमत आपके खिलाफ इनिशिएटिव ले, आपके खिलाफ कार्रवाई करे। आप तासुब फैला रहे हैं। आप सिंधी, सराइकी और पश्तून को आप जो ना डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो डकैतियाँ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो पीका का कवानीन आए, पीका का जो ऑर्डिनेंस आया है, वो सीधा सीधा आपके ऊपर लागू हो सकता है। तो आप अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो ना आप ऐसी बातें करें, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन कराची के ये आपकी काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ। कराची के अंदर क्राइम का इजाफा हुआ है, लूटमार का इजाफा हुआ है, लोग मारे गए हैं, लोगों को कत्ल किया गया है, लोगों को ज़दोकोब किया जाता है, लोगों को उनके मोबाइल छीने जाते हैं, एटीएम से लोग पैसे निकलवाते हैं तो उनके बिल्कुल पैसे उनसे छीन लिए जाते हैं। मैं सब बातों पे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन आप जो तासुब की बिना पे बात करते हैं, मैं उससे कतई इत्तफाक नहीं करूँगा आपसे। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक कराची का मैं भी शहरी हूँ, कराची के बहैसियत सिंधी, मैं सिंधी स्पीकर हूँ, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे, मैं सिंधी हूँ। बहैसियत सिंधी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अल्फाज वापस लें। आप किसी कौम को, किसी भी कौम को, किसी भी ज़बान को टारगेट नहीं कर सकते जब तक आप उन लोगों को पकड़ नहीं सकते। हर कौम के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। आपने कहा उर्दू स्पीकिंग पढ़े लिखे लोग हैं, वो तरबियत करते हैं, इस वजह से वो कभी चोरी नहीं कर सकते, वो डकैतियाँ नहीं कर सकते। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है। माजी देख लें आप, आपने कहा उर्दू स्पीकिंग तालीम पे तवज्जो देते हैं, बिल्कुल इसमें कोई माजी में तवज्जो दी जाती थी। हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो ना आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं उर्दू स्पीकिंग, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माजी में जो किया गया, कनकटे, कालिया, लूले, लंगड़े, मोटे, ताने, ये कहाँ का कल्चर है? ये उर्दू स्पीकिंग का कल्चर नहीं है। ये कल्चर मुतारफ़ करवाया गया उन बच्चों को इस्तेमाल करके जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो पढ़ते थे, उनको इस्तेमाल किया गया। ये जो कनकटा कल्चर है, ये किसने मुतारफ़ करवाया? हमने तो मुतारफ़ नहीं करवाया, ये आप ही के सफ़ों के जो लोग हैं उन्होंने उनको, इन बच्चों को इस्तेमाल किया। और आज भी बड़ी माजरत के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंध के दीगर अजला की तालीम का मयार बहुत बेहतर है। आप मवाजना कर लें, आप मुकाबला कर लें। सिंधी स्पीकिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जामशोरा यूनिवर्सिटी हो गया, लम्स हो गया, अपना हैदराबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपना खैरपुर यूनिवर्सिटी है, सखर में यूनिवर्सिटी कॉलेज है, IB है, उनसे आप मवाजना कर लें। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें लोगों को। लोगों की दिल आज़ारी एक ख़ास मखसूस टोले के कहने के हवाले से आप उनकी तर्जुमानी ना करें, आप किसी एक कौम को टारगेट ना करें। तो आज भी बड़े सबूत पड़े सोशल मीडिया के ऊपर कि कराची के बच्चे, उर्दू स्पीकिंग बच्चे हमारे कैसे आइस का नशा कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए आप किरदार अदा करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए आप किरदार अदा करें, उनकी अच्छी तालीम के लिए आप किरदार अदा करें, बजाय आप जो ना अपना एक जो बर्डन है किसी और पे डालने के लिए। तो आप तरबियत और तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में बहुत अच्छी तरबियत होती थी, तालीम होती, लेकिन आज बड़ी माजरत के साथ वो तालीम और तरबियत नहीं दी जा रही है।
हर कौम के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, किसी को मखसूस एक टोले के कहने के ऊपर आप टारगेट ना करें, ये बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि पीका के कवानीन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अल्फाज वापस लें। कोरंगी कॉजवे पे जो वाक़या हुआ उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वहाँ पे जो कोई भी थे, जिस किसी ने भी ये हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन इन्वेस्टिगेशन करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप एक किसी कौम को टारगेट ना करें। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, लोग तो कहते हैं, लोगों ने तो बोल दिया। आप भी तअस्सुब की बिना पे ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। सहाफ़ी मोहसिन बेग का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस अतर मनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बरहम हुए और उस पर उन्होंने साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं, चीफ हैं उनके, तो उनके खिलाफ बरहमी का इज़हार किया है। अटॉर्नी जनरल के खिलाफ भी उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है और शोकॉज नोटिस जारी किया है डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को कि आपने तो पूरा जो ये मुकदमा बनाया है, या आपने पूरे इस कानून को आपने अपना पूरे कानून को आपने कलअदम करार देने की कोशिश की है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको शोकाज नोटिस करते हैं, आपने मुकदमा ही गलत दर्ज किया है। क्या किसी किताब का हवाला देने से कोई फर्स्ट चीज़ हो सकती है? किसी भी किताब का हवाला देने के बाद वो फर्स्ट तो नहीं बनती। किताब का हवाला दे सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, तनकीद होनी चाहिए। इदारों पे भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद का एक दायरा कार होना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर तनकीद नहीं होगी तो इस्लाहात कैसे लाई जाएगी? तो ये पीका का जो कानून आया है, इसके हवाले से हम भी हुकूमत से अपना गुजारिश करते हैं कि पीका ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ गलत है, जाहिर सी बात है, लेकिन तनकीद नहीं होगी तो ये मुआशरा कैसे बेहतर होगा? तनकीद बराए इस्लाहात होनी चाहिए। ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि आपने भी माजी में कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो आज आपकी हुकूमत ही सोशल मीडिया के हवाले से पाबंदी लगा रही है। लेकिन फेक न्यूज़ के ऊपर हम भी आपके साथ हैं, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तनकीदात की जाएँ, तनकीदात बराए इस्लाहात वाला मामला होना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सामने कुछ गुजारिशात रखी हैं, इस पर अमल करें। और नाज़रीन, आपके सामने मैंने बात रखी है, और ख़ास करके अली सरवर साहब के हवाले से जो मैंने जिक्र किया है, उनको भी इस बात पे गौर करना चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए।